जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और मेरे लीडर और मेरे कायद और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब नौशहरा आ रहे हैं। उनके साथ मेरी छोटी बहन और हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर एंड सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सकीना इट्टू जी आ रही हैं। उनके साथ मेरा भाई और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र जनाब नासिर असलम वानी साहब आ रहे हैं। तो कल का हमारा प्रोग्राम जो है नौशहरा में, आज से 13-14 साल पहले एक हॉस्पिटल का काम शुरू हुआ था जो CHC नौशहरा था, और पहले इसका नाम SDH नौशहरा है। और SDH नौशहरा जब से ये हॉस्पिटल बना, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है हमारा बना, और इसको काम करते हुए 13-14 साल हो गए। और इन 13-14 सालों में कई सरकारें आई, कई MLA आए, लेकिन उन्होंने इसको कंप्लीट नहीं किया। लेकिन पिछले 1.5 साल में जब से मैं नौशहरा से MLA बना और जम्मू कश्मीर सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, तो मेरा यही फोकस था कि किसी तरीके से इस हॉस्पिटल को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ नौशहरा के अंदर लोगों को बड़ी प्रॉब्लम थी और लोग बड़े बेचैन थे, क्योंकि हॉस्पिटल की जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है बड़ी छोटी थी। और इवन की इमरजेंसी में आप लोग भी कभी गए होंगे और आपने देखा कितनी वहाँ छोटी सी जगह थी जिसमें इमरजेंसी चल रही थी। तो लिहाजा ये जब पहले उमर साहब की सरकार थी उस समय ये काम शुरू हुआ था। और आज मुझे खुशी है कि कल 20 तारीख को उमर अब्दुल्ला साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और मैडम सकीना इट्टू जी, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और नासिर असलम वानी साहब, उनके साथ मैं इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। और उसके साथ साथ ही कल जो हमारा TCP का जो एक बाईपास होता था वो बंद हो गया था जब ये टनल बनी, और लोग बिल्कुल नौशहरा की कोई एंट्रेंस नहीं रही थी और नौशहरा के लोग बहुत परेशान थे। और ये रोड जो हमारा राजल थाती रोड है ये बड़ा टाइट था और हमेशा यहाँ जाम लगा रहता था। कई बार पेशेंट भी आते थे, वो भी जाम में फंस जाते थे। किसी मुलाजिम को इमरजेंसी होती थी, जल्दी स्कूल या अपने ऑफिस पहुंचना, तो उनको भी जाम में फंस जाते थे। तो लोगों ने जब मुझे कहा कि सर, और मैं खुद भी इसमें काफ़ी बार इसमें जाम में फंसा, तो मैंने जब ये हुकूमत संभाली और ये मैंने मिनिस्ट्री संभाली PWD की, तो मैंने उसी समय पहली मीटिंग में ही इसकी वाइडनिंग का प्रपोजल रखा। और आज मुझे खुशी है कि कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब इस रोड का भी उद्घाटन करेंगे। और आपने देखा होगा कि वहाँ आज मैग्नेमाइज हो गया है और काफ़ी खुली रोड अब बन गई है, और लोगों की प्रॉपर्टीज की भी अब वैल्यू वहाँ काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि रोड काफ़ी खुली हुई है। तो अब बिजनेस भी काफ़ी सारी दुकानें वहाँ शिफ्ट होंगी, काफ़ी सारी नई दुकानें बनेंगी, और एक नए लोगों को, नए बच्चों को रोजगार करने का, अगर कोई दुकानदारी करना चाहता है तो वहाँ पे वो एक दुकानदारी कर सकेगा उस रोड पे। उस रोड की इतनी वैल्यू है। तो लिहाजा ये दोनों प्रोग्राम कल हैं। सुबह ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब अपनी कमीना के साथ ही मैडम सकीना जी के साथ और ऑनरेबल एडवाइजर साहब के साथ नौशहरा आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से नौशहरा की आवाम को मैं अपील करूंगा कि हमारे लीडर और हमारे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, और इन दोनों उद्घाटनों के बाद वो एक पब्लिक रैली को एड्रेस करेंगे बस स्टैंड के ऊपर। वही बस स्टैंड जहां पे इलेक्शन से पहले उमर साहब आए थे, और उस समय हमारे लोग और मैं खुद भी बड़ा परेशान था कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज वहीं उमर साहब का भी शुक्रिया लोग करेंगे, क्योंकि लोगों की एक बड़ी तमन्ना है और लोगों ने बार बार मुझे 1.5 साल से कहते थे कि उमर साहब को लाइए, फारूक साहब को लाइए, ताकि हम उनका शुक्रिया अदा करें कि हमारे MLA को उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया और इतना अच्छा महकमा जो है वो PWD का दिया, जिससे आज लोगों की काफ़ी सारी सड़कें, ब्रिज वगैरह काफ़ी काम लगे हुए हैं। तो लिहाजा कल आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं नौशहरा के लोगों को अपील करूंगा, चाहे वो शहर के हैं, बाजार के हैं, चाहे वो गाँव के हैं, आप सब कल सुबह 10:30 नौशहरा बस स्टैंड पर पहुंच के अपने लीडर और अपने कायद का शुक्रिया अदा करने के लिए, उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए आप कल आएँ। कल 20 तारीख को सोमवार है, और ये कल 10:30 बजे वहां पहुंच के, ताकि उसके बाद उमर साहब ने आना है और उमर साहब से पहले हम उनका एक भव्य स्वागत करें। उसके लिए मैं अपने लोगों से, चाहे वो मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान भाई हैं, दोस्त हैं, मैं सबको अपील करूंगा कि कल आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नौशहरा में आप बस स्टैंड में आके अपने लीडर उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने सुरेंद्र चौधरी को
खाली डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, बल्कि नौशहरा के बच्चे बच्चे को उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा सम्मान है, ये बहुत बड़ी इज्जत उमर अब्दुल्ला साहब ने और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने नौशहरा के लोगों को दी है। तो लिहाजा हम उन बुजुर्गों की विरासत हैं जिन्होंने हमें यही सिखाया है कि कोई एक बात हमें एहसान करे तो एहसान को कभी भूलना नहीं है। तो इसलिए मैं नौशहरा के लोगों को तो शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे एमएलए बनाया, लेकिन उसके साथ साथ मैं उमर साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया और इतने बड़े बड़े महकमे दिए। तो लिहाजा मैं आपके चैनल से एक बार फिर नौशहरा की आवाम को, चाहे वो मेरी इस नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की किसी भी हिस्से में रहते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी कौम और किसी भी जात से हैं, बिना उन सब से ऊपर उठ के आप लोग कल सुबह 10:30 बजे नौशहरा के बस स्टैंड पे पहुंचे। और जिन्होंने हमें वोट नहीं डाला और समझते हैं कि सुरेंद्र चौधरी आज नौशहरा के लिए एक एसेट है और 11 साल पिछले जो एमएलए रहे उसने कुछ नहीं किया, और अगर सुरेंद्र चौधरी ने किया है तो अगर उन्होंने वोट भी बीजेपी को अगर डाला है, मैं उनसे भी, जो पॉजिटिव लोग हैं जो चाहते हैं नौशहरा की डेवलपमेंट हो, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप आए मेरे जलसे में, मेरे लीडर को सुने और मेरे लीडर का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि ये सड़कें जब बनेगी ये किसी एक के लिए नहीं, चाहे उस पे हर पार्टी का आदमी चलेगा, हर मजहब का आदमी चलेगा, हर कौम का आदमी चलेगा। तो इसलिए अगर वो लोग जिन लोगों को गुमराह करके वोट बीजेपी को दिलवाया गया, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप खुल के आए, मुझे मिलें वहां आके और इस जलसे की रौनक बढ़ाएं। और उम्मीद करते हैं कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग अपने कायद, अपने लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए कल सुबह भारी तादाद में नौशहरा बस स्टैंड पर 10:30 बजे पहुंचेंगे।